नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। आज बात करेंगे वार 2 फिल्म के बारे में। ये फिल्म 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई है, इसलिए इसमें देश प्रेम को बार बार भुनाने की कोशिश की गई है, जो लाजिमी भी है क्योंकि यही फैशन है आजकल। इस फिल्म में बार बार इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट कहा गया है। भारत भाग्य विधाता भी कहा गया है और कथित खलनायक के मुंह से यह भी कहा गया है कि ओल्ड फैशन देशभक्त लोग हैं इस देश में और देशभक्ति एक पुराना फैशन हो गया है। एक और डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि टेररिज्म वास्तव में टेररिज्म नहीं है, यह बिजनेस है। यह बात भी काफी हद तक सही है। इस फिल्म में बॉलीवुड के ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में है, लेकिन लगभग उतनी ही प्रमुख भूमिका में दक्षिण भारत के जूनियर एनटीआर भी हैं। जो मीडिया रिपोर्ट से उनके मुताबिक करीब 400 करोड़ के बजट की इस फिल्म में 70 करोड़ रुपए अकेले जूनियर एनटीआर ने फीस के रूप में लिए हैं। ऋतिक रोशन को फीस के तौर पर करीब 50 करोड़ मिले हैं। सच्चाई तो वही जाने। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वार की कहानी खत्म होती थी। इस फिल्म के अनुसार ऋतिक रोशन यानी कबीर ये सारा ढोंग कर रहे हैं एक अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ने के लिए और भारत की खुफिया निगाहों से दूर रहने के लिए। वे देश के दुश्मन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं और फ्रीलांसर के तौर पर अपनी आतंकी गतिविधियां चलाते हैं। वे फ्रीलांसर शब्द का इस्तेमाल भी इस फिल्म में करते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूं, मैं किसी देश के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हूं। कली नाम के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन से उनकी मुठभेड़ होती है और वे उसके दुश्मनों को निपटाने के लिए कोशिश करते हैं। एक स्थिति यह आती है कि वो अपने बचपन के एक सखा से मिलते हैं, जो सखा उनका प्रतिद्वंदी है, और इन दोनों में जो टक्कर दिखाई गई है वही इस फिल्म की जान है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन है। अगर एक्शन देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए। हॉलीवुड के टक्कर के एक्शन इस फिल्म में है। गीत संगीत सामान्य है, लेकिन फिल्म की कहानी निहायत ही लचर है और फिल्म की कहानी ने इस पूरी फिल्म के प्रभाव को लगभग खत्म कर दिया है। स्पाई यूनिवर्सेस के पहले वार, पठान और टाइगर सीरीज की फिल्में बना चुका है। ये उसी सीरीज की 7वीं फिल्म बताई जाती है। एक्शन के अलावा इस फिल्म में जो लोकेशंस ली गई है वो बहुत ही जबरदस्त है, चाहे जापान हो या सोमालिया, लंदन हो या इटली का वेनिस। इस फिल्म में एक्शन की तमाम चीजें हैं। कारों की रेस है, मोटरसाइकिल की रेस है, नाव की रेस है, हवाई जहाज के ऊपर फाइटिंग के सीन है, समंदर में, आकाश में, जमीन पर, सब जगह मारा मारी और एक दूसरे को चेस करने के दृश्य बहुत खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। बहुत सी जगह इसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल भी किया गया है। जिस तरह उड़ते हुए विमान की छत पर फाइटिंग होती है, चलती हुई रेलगाड़ी के ऊपर कार कुदा दी जाती है और कार रेलगाड़ी के पैरेलल चलती है, और उस रेलगाड़ी की छत पर जो लड़ाई के सीन फिल्माए गए हैं वो अद्भुत है, इसमें कोई दो मत नहीं। हिंदी फिल्मों में इससे जबरदस्त एक्शन के सीन अब तक नहीं देखने में मिले, इसीलिए कहा जाता है कि ये अब तक की सबसे बड़े बजट की एक्शन फिल्म है। हॉलीवुड स्टाइल की बॉलीवुड फिल्म है और यही इस फिल्म की जान भी है। वैसे इस फिल्म में नया कुछ नहीं है, पुरानी चाल और नया माल। लोकेशन अच्छी है, एक्शन अच्छी है, कहानी वही घिसी-पिटी है और नाच गानों के नाम पर 2 गाने हैं। हीरोइन का काम लगभग लगभग नगण्य है। परंपरा है कि फिल्मों में एक हीरोइन होनी चाहिए, तो उन्होंने एक हीरोइन को भी रख दिया है, वरना हीरोइन का कोई काम इस इस फिल्म में था ही नहीं। इस फिल्म के ट्रेलर में जो बात कही गई थी कि ये फिल्म आग लगा देगी, तो वो आग लगाने वाली बात तो है नहीं, धुआं-धुआं सारा मामला हो गया। पुरानी बोतल है और शराब नई है, मामला कुछ ऐसा हो गया है। वीएफएक्स में जिस तरह बारिश दिखाई गई है, साफ दिखता है कि नकली बारिश हो रही है और फिल्म का सेकंड हाफ इतना खींचा गया है कि सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गई। यशराज फिल्म ने ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर को लेने का जो प्रयोग किया, उसमें वो काफी हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि तमिल और तेलुगु वर्जन में जूनियर एनटीआर के कारण इस फिल्म को अच्छा समर्थन मिला है। जूनियर एनटीआर के हिंदी भाषी वर्ग क्षेत्र में शायद ही कोई भक्त हो। कोशिश ये की गई कि इस बहाने इस फिल्म को उत्तर भारत में भी लोग देखने आए
और दक्षिण भारत में भी देखने आए, लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं। फिल्म के कुछ डायलॉग बड़े ही अलग तरह के हैं, जैसे उसमें कहा गया है कि देशभक्ति एक ओल्ड फैशन चीज हो गई है। ये भी कहा गया है कि डेमोक्रेसी एक बुरी चॉइस है। ये बात फिल्म के कथित खलनायक के मुंह से कहलवाई गई है। जिस तरह फिल्म में प्रधानमंत्री के अपहरण की कोशिश, दावोस में प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश दिखाई गई है, और जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री को हावला काबला दिखाया गया है, डरपोक सा दिखाया गया है, उस बात को भारत के दर्शक शायद ही स्वीकार करेंगे। एक और बात, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा केवल 2-4 अधिकारियों के भरोसे नहीं होता। बहुत तगड़ी व्यवस्था होती है और कई लेवल की व्यवस्था होती है। फिल्म में जो दिखाया गया है वो बहुत ही औसत और सतही लगता है। तो कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करके, कोई गिरोह उनकी जगह अपने किसी व्यक्ति को वहां पर डेप्यूट करना चाहता है ताकि वो भारत में मन चाहे फैसले ले सके, ये बात थोड़ी अखरती है। फिल्म का एक डायलॉग जरा रिमार्केबल लगा मुझे कि टेररिज्म एक व्यवसाय है, बिजनेस है, और उसे उसी तरह देखना चाहिए। एक और डायलॉग है कि शतरंज के मोहरे खुद तय नहीं कर सकते कि उन्हें कौन सी चाल चलना है। ये बात भी पॉलिटिशियन पे सही बैठती है और फिल्म निर्माताओं पर भी सही बैठती है। फिल्म के कुछ सीन तो बहुत ही जबरदस्त हैं, जैसे स्पेन में कार चेसिंग का सीन बहुत जबरदस्त है। रिवर्स गियर में गाड़ी को 100-120 की स्पीड में भगाना, वो भी भीड़ वाली जगहों पर, बड़ा चमत्कारिक दृश्य लगा। जिस तरह कार रिवर्स में सीढ़ियां उतरती जाती है, वो भी बड़ा ही आकर्षक दृश्य लगा। उड़ते हवाई जहाज में से किसी का किडनैप करना, ये जिस तरह योजना बनाई गई है, वो बड़ी ही रोमांचक लगा। इस तरह की फिल्मों में आप कोई लॉजिक नहीं ढूंढ सकते, कोई तथ्य नहीं ढूंढ सकते, बस है तो है, फाइटिंग सीन है तो है। अगर हीरो हीरोइन एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, या नहीं भाग रहे हैं तो नहीं भाग रहे हैं। इस फिल्म में हीरोइन के साथ कोई रोमांटिक सीन लगभग नहीं के बराबर है। हीरोइन कियारा आडवाणी के पास करने के लिए बहुत कम काम था। अनिल कपूर रॉ के चीफ बने हैं और रॉ के चीफ के रूप में उन्होंने छोटा मोटा काम किया है। वरुण बडोला ने मंत्री के रूप में काम किया है और उनकी भूमिका भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। इसके अलावा बाकी सारे कलाकार नगण्य भूमिकाओं में हैं। मुख्य भूमिकाओं में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और थोड़ी बहुत भूमिका में कियारा आडवाणी है। बाकी फिल्मों में सारे कलाकार औसत हैं, बल्कि कहना चाहिए औसत से कम। अगर आप एक्शन फिल्मों के बहुत शौकीन हैं और यशराज के दीवाने हैं तो ये फिल्म देखने जा सकते हैं, और फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। तर्क की जरूरत इस फिल्म में नहीं है, लेकिन एक्शन के लिए फिल्म देखी जा सकती है। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.